हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कल के दिन एक्सपायरी है एंड आज एक बहुत ही बोरिंग डे। एक नैरो रेंज में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही ट्रेड कर रहे थे। हर रोज़ ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिलता है एंड आज के दिन तो वो एक्सट्रीमली एक बोरिंग डे था, जो कि मैंने आपके साथ ट्विटर एंड टेलीग्राम दोनों में ही शेयर कर दिया था कि जब मोमेंटम नहीं है तब ट्रेड करके कोई फ़ायदा नहीं होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज आने वाला है यूएस का फेड रेट हाइक का डेटा। अभी क्या है कि एज़ पर द सीएमई ग्रुप का जो डेटा आता है वहाँ पे दिख रहा है हमें कि 79% प्रोबेबिलिटी है 50 बीपीएस हाइक होने की। ओके, तो मार्केट का ये मानना है, ये एक्सपेक्टेशन है कि 50 बीपीएस हाइक हो सकता है। तो अगर यही हाइक होता है तो यहाँ पर हमारे मार्केट में पॉजिटिव से लेके फ्लैट रिएक्शन मिलेगा, मतलब नेगेटिव नहीं है, क्योंकि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा ही डेटा आ रहा है तो वो हमारे एक्सपेक्टेशन के विद इन ही है। अगर एक्सपेक्टेशन के एट पार अगर हमारा रिजल्ट आता है तो वो बुरा नहीं होता है मार्केट के लिए। लेकिन बुरा कब होगा? मान लीजिए कि 75 बीपीएस का हाइक कर देते हैं वो लोग, या फिर उससे भी ज़्यादा हाइक हो जाती है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा मार्केट के लिए। ठीक है, एंड 50 बीपीएस से कम, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि 50 बीपीएस रेट हाइक होगा। अगर 50 बीपीएस से कम उनका रेट हाइक होता है तो ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकता है मार्केट में। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटीज़ हो गए। अभी निफ्टी में हमारे कल के दिन का डिस्कशन क्या था कि एक पूरा रेंज ऑफ रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था। वो रेंज था 18675 से लेके 18725 तक। ये एक नो ट्रेडिंग जोन था। ये चीज़ मैंने आपको क्लियरली बताई हुई थी कि ये इस बीच में ट्रेडिंग नहीं करनी है। एंड आज का क्या हुआ? आज ओपनिंग ही कहाँ पे हुई? हमारे रेजिस्टेंस पे ओपनिंग हुई है। कभी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे अगर ओपन हो मार्केट, तब आप इमीडिएटली तो कॉल या पुट नहीं बाय करोगे। हमें यहाँ पर देखना है कि जब रेजिस्टेंस टूटेगा तब हम कॉल बाय करेंगे, जब सपोर्ट टूटेगा तब हम पुट बाय करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि पोजिशनल ट्रेड पे बहुत ही क्लियरली आपको बताया हुआ कि 18410 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अब निफ्टी अगर 18410 पे ही खुल गया तो क्या आप क्या डिसीजन लोगे? कॉल लोगे या पुट लोगे? कुछ भी नहीं लोगे। आपको वेट करना है कि किस साइड का ब्रेकआउट आ रहा है। सिमिलरली आज के दिन की ओपनिंग कहाँ हुई? 18670 के आसपास में हमारे रेजिस्टेंस पे ये ओपन हुई है। हमारा रेंज क्या था कि 18675 से लेके 18725 हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। हम फ्रेश लॉन्ग तभी लेंगे जब 18725 का ब्रेकआउट आएगा। क्या वो आया? नहीं आया। भले ही हमारा थोड़ा बहुत ऊपर गया मार्केट, लेकिन वो बहुत जल्दी ही रिजेक्ट हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस पे हमारे नो ट्रेडिंग जोन पे था और नो ट्रेडिंग जोन पे रहेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। एंड आज पूरा दिन ही मार्केट बहुत ही रेंज बाउंड मार्केट था। एंड अगर आपने वो 15 मिनट्स वाला भी सिनारियो ट्रेड किया होता तो भी आपका स्टॉप लॉस से हिट होता। क्यों? क्योंकि हम रेजिस्टेंस पे ओपन हो गए। यही अगर हमारा 18725 के ऊपर ओपन हो जाते हम, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्डल है, उसके ऊपर अगर निफ्टी ओपन होता है इतने बड़े गैप अप के साथ, तब ना आपका वो 15 मिनट्स वाला जो स्ट्रैटेजी है बहुत अच्छा काम आता। लेकिन जब रेजिस्टेंस पे ही ओपन हो गया है तो 15 मिनट्स का ब्रेकआउट होने पे भी हमें रिवर्सल वापस से मिल गया। क्यों? क्योंकि हमारा इमीडिएटली नेक्स्ट हर्डल ऊपर ही था। तो कल के लिए भी हमारा यही लेवल आपको ध्यान में रखना है कि 18725। ठीक है, इसके ऊपर अगर निफ्टी है तो ही हम कॉल्स लेंगे। इसके नीचे हम कॉल पहले अर्ली एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, जब अर्ली मॉर्निंग में क्या हुआ था, जब मार्केट खुला था तब ऑब्वियसली उस वक्त डेटा, मतलब ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ पूरा टाइम डेटा पॉजिटिव था। तो मैंने आपको बताया था कि कई लोग होते हैं जो लोग लॉन्ग कैरी फॉरवर्ड करते हैं या फिर उन्होंने लॉन्ग में ले लिया होगा, तो आपको मैंने बताया था कि आप डे का स्टॉप लॉस, डे का जो लो है उसको स्टॉप लॉस बना सकते हो, लेकिन फ्रेश लॉन्ग जो है वो 18725 के ऊपर ही है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी। इसके ऊपर मार्केट गया ही नहीं और हमारा लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी हमें मिली ही नहीं। और आज का जो पूरा दिन था मार्केट ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ एक 70 पॉइंट्स के रेंज में घूमते रह गया। ऐसे नैरो रेंज में स्कैल्पिंग काम आती है और नॉर्मल मोमेंटम रहता नहीं है। अब कल एक्सपायरी है, अगर कल ट्रेंडिंग डे होता है तो हमें ट्रेंड कैसे मिलेगा? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 18650 एक मैक्सिमम पेन एरिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट इक्वल कॉल राइटर एंड पुट राइटर दोनों ही हैं। तो यानी कि 18650 के आसपास अगर मार्केट रहता है, यहाँ पर बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है। यहाँ पे आपका बहुत सारा प्रीमियम खा सकता है मार्केट। क्यों? क्योंकि ये एरिया मैक्सिमम
पेन एरिया है, एंड कॉल राइटर एंड पुट राइटर दोनों ही इसको अपने फ़ायदे के लिए अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। तो इस एरिया के आसपास अगर मार्केट रहता है तो अवॉइड कीजिएगा ट्रेडिंग। मेन ट्रेंड कैसे चेंज होगा वो मैं आपको बता देती हूँ कि 18600 पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी हाईएस्ट हमारा जो पुट ओपन इंटरेस्ट है वो 18600 है, यानी कि ऐसा पुट राइटर्स को लगता है कि 18600 के नीचे तो मार्केट नहीं जाएगा, ठीक है, 18600 के ऊपर ही रहेगा। इसी के लिए अगर 18600 के नीचे मार्केट निकल जाता है कल के दिन, तो ये जितने भी पुट राइटर्स हैं वो जो लोग पुट सेल कर रहे हैं वो पुट खरीदने लगेंगे, और जब वो पुट खरीदने लगेंगे तो क्या होगा, मार्केट को क्या सिग्नल जाएगा कि मार्केट में बहुत पुट बाइंग हो रही है, यानी मार्केट और ज़्यादा फॉल हो जाएगा। तो 18600 हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से। सिमिलरली 18700 पे हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट है, जो कि दिखा रहा है कि कॉल राइटर को ऐसा लगता है कि 18700 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। तो इन केस अगर ब्रेकआउट होना है मार्केट में तो वो 18700 के ऊपर होगा, क्योंकि अगर 18700 के ऊपर मार्केट निकल गया तो ये सारे कॉल राइटर एग्जिट होने लगेंगे और एक अच्छी रैली हमें देखने को मिलेगी। और इसी वजह से मैंने आपको जो रेंज बताया है 18725 के ऊपर, मतलब 18700 के ऊपर से तो कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है। मेन रेजिस्टेंस है 18725, ठीक है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो एक हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। 50-50 पॉइंट्स करके आप ट्रेल कर सकते हैं। तो कॉल लेने का जो रेंज है हमारा रहेगा 18725 के ऊपर, अर्ली एंट्री नहीं लेना है। सिंपली नीचे के लेवल पे क्या करना है, 18600 पे अच्छा खासा सपोर्ट है, मैंने आपको ऑप्शन डेटा के हिसाब से दिखाया। तो आपको 20 पॉइंट्स का बफर रखना पड़ेगा। 18565 रखिए, ठीक है, 18565, क्योंकि वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो फिर हमें एक सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ दिखेगा। तो अगर पुट लेना है तो 18565 के नीचे ही हम लेंगे, और आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो 18700 के आसपास में। एंड अगर आप 725 के ऊपर कॉल ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस आप रख सकते हो 18680 के आसपास में, ठीक है। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है 725 के ऊपर में तो चांसेस हैं कि ये ब्रेकअवे गैप होगा, तो इसके ऊपर ही मार्केट फिर ट्रेंडिंग डे बना दे। तो अगर 18725 के ऊपर गैप अप हो जाती है तो हम थ्री कैंडल्स तक वेट करेंगे, 15 मिनट तक वेट करेंगे। एंड अगर ये 3 कैंडल का हाई तोड़ता है मार्केट तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो कॉल्स पे रहना, ओके। बैंक निफ्टी में क्या ध्यान में देना है, बैंक निफ्टी में मैंने आपको बोला था कि 44000 के ऊपर है तो अनचार्टेड टेरिटरी है, और आप कॉल को अपने ट्रेल कर सकते हो, क्योंकि कितने पॉइंट्स मिलेंगे वो हमें नहीं पता, क्योंकि वो एक नया जोन हो जाएगा। कभी भी निफ्टी बैंक उस लेवल तक गया नहीं है। तो 44000 के ऊपर में हमें 44150 तक का मोमेंटम मिला, फिर वहाँ से वापस से निफ्टी बैंक नीचे आ गया। क्या घबराने वाली बात है? नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। जब तक 44000 के ऊपर है बैंक निफ्टी, आप एक्चुअली पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। 44000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। पुट कब लेना है? जब 43980 ये लेवल जब ब्रेक हो जाएगा, आज का लो और पिछले दिन का हाई ऑलमोस्ट सेम एरिया पे है, ये लेवल जब ब्रेक हो जाएगा तो फिर आपको एक फॉल मिल सकता है, और आपका वो फॉल कहाँ तक रहेगा, 43865 तक, एंड उसके नीचे 43750 तक का फॉल हमें देखने को मिल सकता है। एंड अगर 43750 भी टूटा तो 43500 पे आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट है एज़ पर द ऑप्शन डेटा, ठीक है। तो फॉल आपको कहाँ से मिलेगा, 43885 के नीचे। अब कॉल लेने का कब हमें सिनारियो यहाँ पर प्ले होगा, तो 44100 के ऊपर अगर निकल रहा है तो पहले तो वो आज का जो हाई है निफ्टी बैंक वो टैप करेगा। तो 44100 के ऊपर आप कॉल्स ले सकते हो। हमारा पहला टारगेट हमारा आज का हाई होगा, एंड आज का हाई भी अगर निकल जाता है तो फिर हमें एक अच्छी रैली, शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी। अब क्योंकि वो अनचार्टेड टेरिटरी है, हमारे पास कोई भी प्री डिफाइंड रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि हमें कहाँ तक के टारगेट्स मिलते हैं। अगर आज का हाई भी निकलता है तो बैंक निफ्टी बहुत वोलाटाइल होती है, तो 100-150 पॉइंट का मूवमेंट आपको ऊपर के लेवल पे मिल जाएगा। एंड स्पेशली कल के दिन एक्सपायरी है तो एक ट्रेंडिंग डे भी हो सकती है। तो निफ्टी बैंक एंड निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। पैनिक वैनिक नहीं करना है। नहीं समझ आता है किसी दिन ट्रेडिंग सेटअप नहीं समझ आ रहा है तो आप एग्जिट कर जाइए या ट्रेड मत लीजिए।
किसी दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो भी घबराने वाली बात नहीं है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। कोई भी स्ट्रैटेजी मैं भी अगर आपको बताती हूँ और उसमें भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो ऐसा मान के ही चलिए कि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% फुल प्रूफ नहीं होती है। हर स्ट्रैटेजी में आपका स्टॉप लॉस हिट होगा कभी ना कभी। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कि ट्रेड कर रहा है और कभी भी उसने स्टॉप लॉस नहीं खाया हो, चाहे वो कितना भी वो प्रो हो ट्रेडिंग में, ठीक है। तो स्टॉप लॉस से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अगर आज आपका 15 डेज़ वाला आज नहीं भी आपका 15 मिनट्स वाला आपका नहीं भी रेंज काम किया तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैटर ये करता है कि सक्सेस रेशियो क्या है। और 15 मिनट्स कैंडल गैप अप गैप डाउन पे बहुत अच्छा काम करता है। मतलब आउट ऑफ 10 7 टाइम्स आपका वो स्ट्रैटेजी अच्छा काम करता है, 3 टाइम्स आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको अपने कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी, जैसे कि मैंने आपको कल के दिन परसों मैंने आपको बताया था एक स्टॉक स्टील कास्ट, वो आज ऑलमोस्ट 4.5-4% का उसने आज रिटर्न दिया है इंट्राडे में। तो इस तरीके के स्टॉक्स आपको टेलीग्राम में मिल जाते हैं, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। एंड कोई भी लाइव अपडेट है तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम में ही दूँगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।